नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी जो है 2023-24 के अंतर्गत जो एसएससी जीडी का पेपर है वो पेपर आप लोग जो है वो देकर आ चुके होंगे और जीडी के अंतर्गत आपका जो वैकेंसीज थी उसके पेपर आप सभी ने दिए हैं। और उन पेपर्स के अंतर्गत अब जो विद्यार्थियों के दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि आखिर हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अगर कट ऑफ हमको पता चल जाएगी तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, अगर हमारी कट ऑफ पता नहीं चलेगी तो हम फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे। और दिल्ली पुलिस में भी यही हुआ था। दिल्ली पुलिस में विद्यार्थी जो है एट द एंड आपका जो है वो आपका लास्ट दिसंबर तक कट ऑफ का इंतजार करते रहे और फिर जब दिल्ली पुलिस ने आपका रिजल्ट दिया तो फिर पता चला 13 जनवरी से आपका जो है वो आपका फिजिकल चालू है। मात्र 13 दिन का समय उन्हें मिला था और इस कारण से आपका जो 13 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जितना काम वो कर सकते थे उतना काम उन्होंने किया। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने गिव अप कर दिया, वो आपका फिजिकल में गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि भाई 13 दिन के अंदर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब सेम वही जीडी के साथ भी आ रहा है। अब विद्यार्थियों को यह सबसे बड़ा प्रश्न खाया जा रहा है कि आखिर हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें पता तो चले भाई, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाए कि इतना जाएगा, ताकि हम अंदर से मोटिवेटेड हो जाएं कि हाँ भाई हमें जो है वो पूरी तरह से तैयारी करनी है। और अब जो बाजार में है, बाजार में एक बहुत बढ़िया रूमर जो है वो वर्तमान में अभी एक आपका जो है एक आपका अपवाद जो है वो घूम रहा है, जो हर एग्जामों के बाद घूमता है, वो ये घूम रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, फॉर्म संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह से करके र्यूमर जो है वो विद्यार्थियों के बीच में आ रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो है और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चलिए अब सबसे पहले थोड़ा सा डाटा पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने 2-3 स्टेट की कट ऑफ है, उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की और बिहार की। ये 2021 वाला पोर्शन है और ये 2022 वाला पोर्शन है। और अगर आप 2022 की बात करोगे तो देखो 2022 में वैकेंसी थी 50,187, फॉर्म भरे गए थे 54 लाख, है ना। 2021 में वैकेंसी थी जस्ट आधी, है ना। 2021 में 25,271 वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए थे 71 लाख। मतलब जितनी वैकेंसी थी उससे 3 टाइम ज्यादा फॉर्म भरे गए थे यहां 2021 में। और यहां आपका जितनी वैकेंसी है उसको अगर आप देखोगे तो भाई यहां पर आपका 25,000 जो है वैकेंसी थी, 3 टाइम, सॉरी मैं 3 टाइम बोल रहा हूं भाई, वैकेंसी 25,271 थी, फॉर्म थे 71 लाख, है ना। और यहां पर वैकेंसी थी 2022 में 50,187 और फॉर्म थे 54 लाख। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार वैकेंसी है 26,146, फॉर्म आपके कितने हैं 47 लाख। सॉरी 2021 की अगर बात करेंगे तो देखो यहां पर उत्तर प्रदेश में जनरल की कट ऑफ है 66, ठीक है। और वहीं अगर 2022 की बात करोगे तो कितनी है 77। अगर आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है, फॉर्म कम है, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ ज्यादा है, ठीक है। यहां वैकेंसी कम है, फॉर्म ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ कम है। भाई ये कैसे संभव है? जैसा अभी बाजार में बोला जा रहा है कि फॉर्म बहुत हैं, फॉर्म बहुत हैं, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो फिर तो कट ऑफ बहुत आगे जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए वैकेंसी 25,000 है, फॉर्म 71 लाख है, तो इस हिसाब से तो आपका ये कट ऑफ जो है 86 के पार जानी चाहिए थी, है ना। वहीं आप राजस्थान में भी देख लो, राजस्थान में 2022 में कट ऑफ 76.42 थी और 2021 में 67.59 थी। यहां बिहार में देख लो, जनरल में आपका 72 थी और यहां पर जनरल में 61 थी, है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहां नंबर ऑफ फॉर्म से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, फॉर्म तो बहुत सारे भर जाते हैं, है ना। जीडी एक ऐसी वैकेंसी जिसमें हर विद्यार्थी जो है वो फॉर्म लगाता है, लेकिन लगाने के बाद जब उसको पता चलता है कि भाई वैकेंसी जो है वो 25,000 ही है, तो उसके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई हमें मेहनत जो है वो उतनी हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। तो आधा मोरल तो उसको वही डाउन हो जाता है। अब बाकी बचा आधा मोरल उसके जो साथी विद्यार्थी वो डाउन कर देते कि यार इतनी कम वैकेंसी में तो अपना होने वाला नहीं है, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली बार जब बढ़िया वैकेंसी आएगी तो बढ़िया तैयारी करेंगे, है ना। तो जब वैकेंसी ज्यादा होती है ना तो नंबर ऑफ सीरियस आपका जो कैंडिडेट है वो ज्यादा हो जाता है और इस कारण से कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। अगर आप वही वैकेंसी कम देखोगे तो पहले ही लोगों का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है और उस कारण से कट ऑफ थोड़ा सा देखने को नीचे मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि इस बार की कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कट ऑफ इस बार जो है वो छप्पर फाड़ जैसे बाकी कहते हैं कि भाई इस बार जो है वो कट ऑफ जो है वो आसमान छू जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। वो सब निर्भर करता है बहुत सारी आपका जो है चीजों पर। तो इस बार ये वाला जो पॉइंट है ये तो पूरी तरह से वैलिड है कि देखिए नंबर ऑफ फॉर्म से कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपके सामने उदाहरण है।
ठीक है। अब रही बात कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ जो है अभी वर्तमान में अगर बात की जाए एसएससी जीडी की, तो मैं सिर्फ ये टारगेट लेकर चल रहा हूं कि आपका जो है, अगर आप ये देख लें कि अगर आप 2022 का भी मानकर चलते हैं और अगर आपके 160 में से ना, पहले तो 100 नंबर का होता था फिर 160 का, तो 160 में से आप ये मानकर चलो कि जितना आपका 2022 में नंबर आ रहे हैं परसेंटेज के अनुसार, अगर इतना आपके पास इस बार भी आ रहा है, जनरल में आपके 77, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 75, 68 एससी में, 64 एसटी में, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान, भाई ये 3 स्टेट ही क्यों दिखाए मैंने, क्योंकि इन 3 स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट एसएससी जीडी के हैं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपका, अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस में आपका जो है 60,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी, फॉर्म भरे गए थे 50 लाख, ठीक है। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, इनमें एसएससी जीडी के विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बस मैं इतना आपसे कहूंगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा 78 से 80% के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं परसेंटेज के अनुसार 160 में से, तो आप ये मानकर चले कि आप पूरा सेफ जोन में हैं और आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दें। उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे, और अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आप डाटा हमें प्रदान करिए और हमारी टीम द्वारा जो है बहुत उचित आपको समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो वास्तविक अंक आपके आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।